वो वीडियो में कहाँ तक पढ़ा दिया था, क्या क्या पढ़ाया था, किसी को याद है क्या? सर क्यूसी का एक क्वेश्चन था। क्यूसी का एक क्वेश्चन किया था, कौन सा वाला क्वेश्चन कर लिया था क्यूसी का? अच्छा, उसमें हमने ये देख लिया था कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, फिर और आगे, और इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन भी निकलवाया था क्या मैंने? सर वो ऐसा होमवर्क क्वेश्चन दिया। हाँ ठीक है, चलो तो हाँ तो आ जाते हैं कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होगी। ए प्लस बी अपन ने देख लिया था, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी है, इसमें केसी की वैल्यू 10 दिया था नहीं, और इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 मोल इनिशियली इन अ 1 लीटर फ्लास्क है ना भाई, ये दिया था हमने। इसमें क्यूसी निकाला था, क्यूसी आया 4 इंटू 3 ए सी इंटू डी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी, तो ये क्यूसी की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब 6 आ गया तो हमने देखा कि क्यूसी छोटा है और केसी बड़ा है, इससे हमें ये समझ में आता है कि रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहां से देखो काम की क्या बात है, रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो ए और बी जो है वो रिएक्ट करेंगे और सी और डी जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ए और बी रिएक्ट करेंगे, सी और डी प्रोड्यूस होंगे। मान लेता हूं मैं कि एट इक्विलिब्रियम इस ए का x मोल रिएक्ट कर दिया, ए का कितना मोल रिएक्ट कर दिया, x 1 था, x रिएक्ट कर दिया, कितना बचेगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, 2 था, x रिएक्ट, अगर इसका एक रिएक्ट करेगा तो इसका भी एक रिएक्ट करेगा, इसका x रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी x रिएक्ट करेगा, तो ये हो गया 2 माइनस एक्स। अब ये एक रिएक्ट करेगा तो ये एक प्रोड्यूस होगा, तो ये अगर x रिएक्ट कर रहा है तो x प्रोड्यूस होगा। अब ये 3 तो पहले से है, C का 3 मोल पहले से, x मोल और प्रोड्यूस हो गया, तो C की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बोलो एनीवन, कितनी हो जाएगी 3 प्लस एक्स। बहुत बढ़िया, मैं इसी का बटन चालू कर दूं ना, 3 प्लस एक्स। और दूसरी डी वाली कितनी हो जाएगी, ये हो गई 4 प्लस एक्स। यही चीज एक नई है जो अपने को समझनी है ना। ठीक, तो ये हो गया। अब कैसे निकालें कंसंट्रेशन, तो अपने को पता है केसी, केसी क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा सी इंटू डी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। तो अब सी और डी का कंसंट्रेशन पुट कर देते, सी का कंसंट्रेशन 3 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए की कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स और बी की कंसंट्रेशन 2 माइनस एक्स। ठीक है, केसी की वैल्यू 10 दी है, सवाल में पुट कर दो और इसको सॉल्व करके मेरे को x की वैल्यू निकाल के दो जल्दी से। चलो तेजी से x की वैल्यू निकालेंगे। वो करा दिया था कि मैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, बढ़िया। चलो आओ देखें कैसे होगा। किसी का आया क्या x की वैल्यू, एनीवन, किसी का x आया हो, किसी का नहीं आया? चलो दिखाता हूं मैं कैसे करेंगे, आ जाओ मल्टीप्लाई करो बेटा। 3 इंटू 4 12 प्लस 3x प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको और उसको मल्टीप्लाई किया, नीचे आ जाओ। 1 2 ज़ा 2, 1 इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2x माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो गया 10, ये हो गया 12 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भैया है। इसमें अपन क्यों क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, एक छोटी सी चीज निकल के आनी, उसी के लिए दिखा रहा हूं मैं। 10 मल्टीप्लाई करो इस पूरे को उठा के, 10 2 ज़ा, अबे हटना, 10 2 ज़ा, अबे हटना यार, 10 2 ज़ा कितना हो गया 20, 10 से मल्टीप्लाई करो माइनस 30x प्लस 10x स्क्वायर बराबर 12
प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब सबको एक तरफ कर दो, 20 माइनस 12 8 माइनस 30x माइनस 7x माइनस 37x माइनस 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 10x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर 0। अब इसको तमीज से लिखो, क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 8 बराबर 0। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके किसी को समझ आ रहा है क्या करते बनेगा क्या ये? मेरे तो नहीं आ रहा है ना। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करें, दिक्कत है। क्या करें, श्रीधराचार्य लगा लेते हो, आसान है ना। तो श्रीधराचार्य लगा देते हैं। बताओ श्रीधराचार्य क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आ गया, ठीक है। आ जाओ जरा करें भैया, x बराबर माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 37 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 37 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू हो गई 8 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 9, ठीक है। माइनस ऑफ माइनस 37 सारे तो हम भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी कर लेता हूं। अंडर रूट 37 का स्क्वायर किसी ने निकाला क्या? 7 7 जा 49 कैरी ओवर 4, 7 3 जा 21 और 4 कितना हो गया 25, 3 से मल्टीप्लाई करो 21 कैरी ओवर 2, 9 और 2 11, 9 6 3 और 1 1369, 1369 माइनस 4 8 जा 32, 32 इंटू 10 होता, 32 इंटू 10 होता 320 होता, 32 इंटू 9 है, 320 में 32 कम होगा, 320 माइनस 32 ऐसे कर सकते हो एक तरीका। बाकी मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन तो हमेशा खुला है। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 3 गया 8 और 288 बच गया बेटा, ये माइनस 288 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 कितना हो गया 18। अब आ जाओ इसको माइनस कर लेते हैं। x बराबर 37 प्लस माइनस अंडर रूट कितना बचेगा 1369 माइनस 288, ये बचेगा 1, 9 में से 8 गया, 16 में से 8 गया 6 और 12 में से 2 गया 10, 1061, 1061 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। अब 8 होगा, 16 में से 8 गया 8 बचेगा, बिल्कुल सही 1081 हो जाएगा, ठीक है 1081 हो गया, ठीक, डिवाइडेड बाय 18। अब देखो भाई कैसे करें, तो स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर देखते हैं आसपास, रूट तो मेरे को याद नहीं है, नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बोल रहा है ना, ठीक है। 30 का हो जाएगा 30 इंटू 30, ये हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 900 और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, तो ये इसके बीच में आएगा और 30 के बहुत पास आएगा, 32 से 33 के बीच। तो 33 ले लेते हैं साले को, चलो ट्राई मारते हैं। 33 इंटू 33 ट्राई मार रहे हैं, अभी तो मुझे भी नहीं आता। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3। अच्छा मैंने 33 से ले लिया कि इसमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं, तो 9 9 9 नहीं तो लिखना, तो ये हो गया 9 9 और 9 18 कैरी और 1 1089 कितना आ रहा है 1081 1081 1089। अरे भाई बराबर ही है यार, लगभग बराबर, गोली मारो। तो मैंने 1089 को मैंने 1081 ही मान लिया, तो ये किसका स्क्वायर हो गया 33 का, रूट किसका हो गया 33 का। इतना नमक में जी, आटे में नमक जितना झूठ चलता है, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब x की दो वैल्यू आएगी 37 प्लस 33 डिवाइडेड बाय 18 और एक आएगी 37 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 18। 37 माइनस 33 4 बचेगा, 4 बाय 18 ये आ गया 2 बाय 9 आ गया, है ना। और 37 ये हो गया 10 70 डिवाइडेड बाय 18 या 35 बाय 9। सोचो 36 बाय 9 होता, आंसर आता 4। 35 बाय 9 है, आंसर आएगा 4 से जरा सा कम, मैंने मान लिया लगभग 3.9 आएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। बहुत अप्रोक्स लिख दे रहा हूं लो मैं तुम्हारे लिए,
बहुत तुम्हें दुख हो रहा है तो 2/9, हाँ इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 9, 0 पॉइंट लग गया 20, 2 टाइम्स चला गया 18, 2 बचा, पॉइंट लगा है, अबे आना नीचे, 2 बचा है 0, मतलब पॉइंट लगा है 0 आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स आ गया 18, फिर वो 2 बचा तो वही चलता जाएगा, तो 0.22। अब बताओ दो वैल्यू आई, एक 3.9, एक 0.22, कौन सी वैल्यू लूं मैं x की? एनीवन, कोई सी भी ले लो सर, हमें क्या पता, दो तो नहीं है, आंसर एक ही है। 0.2 क्यों 0.2? क्योंकि मोल 3 पोलर मोल नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर बाद में से माइनस करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिसने भी आंसर, किसने दिया भैया आंसर? नाम में आवाज नहीं पहचान पाया। सर अवधेश। अरे बहुत बढ़िया अवधेश, वेरी गुड। तो यहां देखो भैया, ये 1 मोल है इसके, और इक्विलिब्रियम पे 1 - x है। अब x की आपके पास दो वैल्यू आ रही, एक आ रही है 3.9 और एक आ रही है 0.22। अगर मैं 3.9 ले लूंगा तो 1 - 3.9, 2 - 3.9, ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, जबकि a और b की कंसंट्रेशन अगर a और b नहीं होंगे, रिएक्शन में ही नहीं होंगे, तो 0 होगी। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती कंसंट्रेशन, इट इज इम्पॉसिबल। मैं बोलूं कि चाय में मिर्ची की कंसंट्रेशन कितनी है, तो 0 है। चाय में मिर्ची कोई नहीं डालता, काली मिर्च डालते, लेकिन लाल मिर्च की कंसंट्रेशन, या चाय में गरम मसाले की कंसंट्रेशन, या चाय में और कोई चीज की, नारियल पानी की कंसंट्रेशन क्या है? 0 है ही नहीं। माइनस में हो सकती क्या? नहीं हो सकती। कंसंट्रेशन कैन नेवर बी नेगेटिव। और अगर मैं x की वैल्यू को 3.9 ले लेता हूं तो a और b दोनों की कंसंट्रेशन नेगेटिव हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मेरा आंसर आएगा 0.22। समझे? तो यहां पर आकर के जरूर से बात मेंशन कर लेना कि ये वाला जो है ना, दिस इज अप्रोक्सीमेट, भी मैंने इसीलिए लिया कि वो नॉट पॉसिबल है, तो ये हो गया नॉट पॉसिबल। ले लेना, लिख लेना नॉट पॉसिबल, बिकॉज concentration of A and B at equilibrium, would become negative। A और B की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम नेगेटिव हो जाएगी अगर हमने इसको ये ले लिया तो। समझ गए भैया? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0.22 x की वैल्यू। अब आपसे बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी, सी और डी निकालो, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए ये 1 - x है, देख लो आप पीछे, तो x की वैल्यू 0.22 है, 1 - 0.22, आंसर आ गया 0.78। बी की कंसंट्रेशन है 2 - x, 2 - 0.22, बी की कंसंट्रेशन आ जाएगी 1.78। सी की कंसंट्रेशन है 3 + x, तो 3 + 0.22 ये आ गया 3.22, और डी की कंसंट्रेशन है 4 + x, तो ये आ जाएगा 4 + 0.22 यानी 4.22। ठीक है जी, समझ गए सब लोग? तो ये वाला कहानी हो जाएगा। डन? समझ आ गया सबको? चल, तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं इसी टाइप का, ये मेरे को करके दिखाएंगे और फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। चल, क्वेश्चन लिखेंगे भैया, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3, ये रिएक्शन दिया, N2 + 3H2 gives 2NH3, Kc is equal to 0.061, ये Kc की वैल्यू दी है 0.061। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम analysis of the reaction mixture shows 3 moles per liter N2, 2 moles per liter H2 and 0.5 moles per liter NH3, ये दिया हुआ है। Is the reaction at equilibrium? Is the reaction at equilibrium? If not, in which
डायरेक्शन it will move to achieve equilibrium. Which direction it will move to achieve equilibrium? क्या इक्विलिब्रियम पे है और नहीं है तो किधर मूव करेगा? ऐसे सवालों में ज्यादातर टाइम रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता ही नहीं है, जबरदस्ती बोलता है इज द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। नहीं है बे, तभी दिया है तू, नहीं तो तू और देता ऐसा सवाल। भैया रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं, केसी दिया हुआ है, हम क्यूसी निकालेंगे। इस रिएक्शन के लिए क्यूसी क्या हो जाएगा, NH3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 बटे H2 का होल क्यूब। NH3 की कंसेंट्रेशन कितनी दी है, 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 की कंसेंट्रेशन कितनी है, 3, और H2 की कंसेंट्रेशन है 2 का क्यूब। तो 0.5 का क्यूब हो गया 0.25 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब हो गया 8, और 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग 25 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 24 है। तो 25 बटे 24 लगभग 1.1 मान ले रहा हूं मैं, मेरे को नहीं पता कितना आएगा, 1.1 भी नहीं आएगा, 1.05 कुछ आएगा, 0.4 आएगा, तो 1.0 ही मान ले रहा हूं, 0.4 और आएगा इंटू 10⁻⁻² यानी 0.01 आ गया क्यूसी, है ना। और केसी कितना है, केसी है 0.06। अब केसी 0.06 है, क्यूसी 0.01 है, कौन बड़ा नजर आ रहा है बोलो केसी क्यूसी में? केसी क्यूसी में केसी बड़ा है, सिंपल सी बात है। केसी 0.061 है, ये 0.01 है, 0.06 और 0.1 में 0.6 बड़ा होगा। केसी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू क्यूसी। और अगर केसी बड़ा है यानी प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर एज कंपेयर टू प्रोडक्ट एट कंसंट्रेशन सी। हम कहां जाना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए हमें प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ज्यादा प्रोडक्ट होता है, हमें प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हमें प्रोडक्ट को बढ़ाना है मतलब इसका क्या है, रिएक्शन किधर जाएगा कि प्रोडक्ट बढ़ जाए, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड, रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड। किधर जाएगा रिएक्शन, फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड। डन, ठीक हो जाएगा। चलो बन गया था सबसे, किसी को डाउट, किसी को इसमें नहीं? चलो क्वेश्चन लिखेंगे एक ठोक और। फॉर द रिएक्शन H2 gaseous plus I2 gaseous gives 2HI gaseous। ये रिएक्शन दिया H2 gaseous plus I2 gaseous gives 2HI gaseous, ठीक है। At equilibrium मतलब इक्विलिब्रियम आ गया है, ऐसे लिखना। कंसंट्रेशन ऑफ H2 0.5 मोल्स पर लीटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ I2, दोनों की कंसंट्रेशन सेम दी है। और कंसंट्रेशन ऑफ HI बोल रहा है 1.0 मोल्स पर लीटर, 0.5 है और ये 1 है, ठीक है। इफ सडनली 0.6 मोल्स ऑफ HI आर रिमूव्ड, अपन ने क्या किया, 0.6 मोल्स ऑफ HI को रिमूव कर दिया। देन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज व्हेन इक्विलिब्रियम इज री-एस्टैब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम को फिर से एस्टैब्लिश करने पर क्या कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज व्हेन इक्विलिब्रियम इज री-एस्टैब्लिश्ड। चलो जल्दी से, कंसंट्रेशन सी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर ज्यादा है, केसी क्या है, एट इक्विलिब्रियम,
और QC क्या है, कोई भी कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर एज कंपेयर टू प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन C, जहां पर हम हैं। तो हमें इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पिछली क्लास का पढ़ा था। हाँ, इसीलिए तो दिक्कत हो रही है ना। हाँ, तो मैं कर ही देता हूँ ना, फिर चलो आ जाओ। और कोई किसी का भी हो ऐसा जिसको लग रहा हो कि सर मैं, अगर आप 1 मिनट दोगे तो मैं कर लूंगा, तो मैं 1 मिनट दे, नहीं तो फिर पढ़ते हैं। चलो खैर, एक तो रिएक्शन दिया हुआ है, और रिएक्शन में बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन दिया है। इक्विलिब्रियम आ गया था, बढ़िया, ये लोग आराम से बैठे हुए थे, मस्त मजे चल रहे थे। अचानक से कोई आदमी आया, यहाँ H2 था, यहाँ I2 था, और यहाँ HI था, इक्विलिब्रियम आ गया था। उसने क्या किया, HI को हटा दिया यहाँ से, HI निकाल दिया यहाँ से, अबे पूरा ही हट गया। HI उसने निकाल दिया। कितना HI निकाल दिया, जितना भी निकाला HI कम हो गया। तो अब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। मानते हो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो अब बोलो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किधर मूव करेगा, बोलो फॉरवर्ड। बहुत बढ़िया, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड मूव करेगा। कब तक मूव करता रहेगा, जब तक वापस इक्विलिब्रियम फिर से स्टैब्लिश नहीं हो जाता। तो अब बोल रहा है जब वापस स्टैब्लिश होगा तो देखो ये पानी नीचे आएगा, तो ये कंसंट्रेशन उतनी तो नहीं रहेगी, ये तो चेंज हो जाएगी। पहले भी देखो इतनी थी, उतनी तो नहीं रहेगी, अब कम हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, इसकी भी कम हो जाएगी। तो कितनी हो गई, अब वो निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आओ जरा देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन दिया और इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन दिया है। इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन और रिएक्शन की मदद से हम Kc निकाल सकते हैं। इस रिएक्शन के लिए Kc लिखने का तरीका हो जाएगा HI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 इंटू I2, ये हो जाएगा भाई। HI का कते कंसंट्रेशन दिखा था, कितना कंसंट्रेशन HI का दिख गया है, 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 और I2 का कंसंट्रेशन कितना बोल रहा है, 0.5, यानी मैं 1/2 लिख रहा हूं भाई, 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऊपर चला जाएगा, और फाइनली Kc की क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, Kc बराबर 4 मिल गया। तो ये Kc आ गया आपका। अब हम Kc आ गया 4, बढ़िया। ये रिएक्शन चल रहा था, H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस गिव्स 2HI गैसियस, ऐसा बोल रहा है ना। अब इसमें बढ़िया कंसंट्रेशन थी एट इक्विलिब्रियम, क्या थी ये 0.5, ये थी 0.5 और ये 1। अब इसका 0.6 मोल निकाल दिया है ना। अब इसकी कितनी कंसंट्रेशन बच गई, 0.6 निकाल दिया तो कितनी बच गई, ये बच गई 1 माइनस 0.6, माइनस हो गई, निकाल दिया तो कितनी बचेगी अब 0.4। तो अब जो इसकी कंसंट्रेशन बची, ये बची 0.4। और बताओ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है क्या, अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, डिस्टर्ब हो गया। तो एट इक्विलिब्रियम हटा दिया और मैंने लिख दिया T इज इक्वल टू 0। अब रिएक्शन वापस शुरू होगा। और आप बोल रहे हो कि सिंस, यहां लिख लेना, सिंस प्रोडक्ट कम हो गया, देयरफॉर रिएक्शन विल प्रोसीड। आप लोगों ने देख के बताया रिएक्शन विल प्रोसीड किधर, फॉरवर्ड। और अगर आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड की ओर बढ़ रहा है, फॉरवर्ड 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 जाएगा, तो क्या होगा, H2 और I2 की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी और HI की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। अब जब नया इक्विलिब्रियम आया, एट न्यू इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम, तो ये कुछ फॉरवर्ड चला गया, मतलब इसमें से मान लो X मोल उधर चला गया, तो कितना बचेगा 0.5 माइनस X। और अगर इसका X रिएक्ट किया तो इसका भी कितना रिएक्ट करेगा X, तो इसका भी कितना बचेगा मेरे पास 0.5 माइनस X। अब बताओ ये प्रोड्यूस होगा, ये X और X यूज हो रहा है, कितना प्रोड्यूस होगा ये, बोलो कितना, हाँ X प्रोड्यूस होगा। और कोई एक और 2, X कितना बनेगा, ये 2X बनेगा, और 0.4 पहले से है तो अब हो गया 0.4 प्लस 2X, ये फाइनल कंसंट्रेशन। हम एक चीज जानते हैं, दुनिया में हर कोई बदल जाए, हमारा K कभी ना बदले,
कब बदले? जब टेम्परेचर बदले। टेम्परेचर तो बदला ही नहीं, मतलब हमारा के चेंज नहीं होगा, केसी की वैल्यू वही रहेगी। अब जब केसी की वैल्यू वही रहेगी तो अब केसी कैसे लिखोगे? अब केसी लिखोगे 0.4 प्लस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस एक्स इंटू 0.5 माइनस एक्स बराबर केसी की वैल्यू क्या दी? 4। चलो सॉल्व करो और मेरे को एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ जल्दी से। किसी को कोई डाउट है इस पार्ट में? एनीवन? जल्दी से एक्स की वैल्यू निकाल के देंगे एकदम तेजी से। हाँ सर यहाँ पे एक बार 0.4 का बता देंगे क्या? 0.4 का सर 0.4 at t equals to 0 पे कैसा है? 1 था, देख पहले ये दिया है 1, ठीक है। अब बोल रहा है इफ सडनली 0.6 मोल्स ऑफ HI आर रिमूव्ड, तो एक में एक था पहले, तूने 0.6 मोल रिमूव कर दिया तो 1 माइनस 0.6 कितना बचेगा? 0.4। अब मैंने उसको ऐड 0 क्यों कर दिया? क्योंकि मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। 0.6 मोल HI का ये इक्विलिब्रियम आया हुआ था दोनों में, ठीक है भैया, और मैंने यहां से HI रिमूव कर दिया तो ये कम हो गया। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, रिएक्शन किधर मूव करेगा? फॉरवर्ड, इसीलिए लिखा है। समझ गए? Yes. ऐसे मत करो यार, डर लगता है, तुम्हारा हालत इतना खराब नहीं करने का। चलो कैसे करेंगे? KC4 है, मैं इसको लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर। जो मेरे भाई बहन है जिन्हें नहीं आ रहा समझ में, 2 का स्क्वायर इधर हो गया 0.4 प्लस 2x का स्क्वायर है ही, 0.5 माइनस एक्स, 0.5 माइनस एक्स, 0.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, पूरा मिला के एक साथ स्क्वायर लिख दिया। और मैं दोनों तरफ रूट ले लूंगा तो स्क्वायर मेरा कट जाएगा, मेरे को बार बार करने की जरूरत नहीं है। 2 बचेगा ये, बराबर 0.4 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस एक्स। इसको इधर भेज दो, 2 इंटू 0.5 माइनस एक्स बराबर 0.4 माइनस 2x। 0.5 इंटू 2 1 माइनस 2x बराबर 0.4 माइनस 2x। x वाले एक तरफ, उसको उधर भेज देता हूं मैं। कुछ तो भी गड़बड़ किया हूं क्या मैं कहीं? हाँ यहां गड़बड़ किया हूं, ये देखो ये प्लस है ना, तो गड़बड़ हो गया था। ठीक, मैं इसको वहां उसको यहां कर दे रहा हूं 1, इसको 0.4 को यहां ला रहा हूं, 1 माइनस 0.4, ये वाला 2x है और ये वाले को उधर भेजूंगा तो प्लस 2x हो जाएगा। तो ये आपके पास बचा कितना? 0.6 बराबर आ गया 4x, है नी? और x की वैल्यू अगर अपन निकालने जाएंगे तो इधर आ जाओ, x की वैल्यू हो गई आपकी 0.6 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ गया 0.15। ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे को निकालना क्या है? व्हाट आई हैव टू फाइंड? मेरे को निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2। तो आप देखो H2 और I2 की कंसंट्रेशन बराबर है और कितनी है? 0.5 माइनस एक्स। तो 0.5 माइनस एक्स करेंगे तो ये हो गया आपका 0.5 माइनस 0.15, आंसर आ गया 0.35। और कंसंट्रेशन ऑफ HI देख लेना, मैं नहीं बताऊंगा कैसे आया है ना, वो 0.4 प्लस 2x। हमें पीछे चला जाना पड़ेगा, आपके में लिखा होगा ना कॉपी में, 0.4 प्लस 2x। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 0.4 प्लस 2 इंटू 0.15, 0.4 प्लस 0.3, आंसर आ गया आपका 0.7। ठीक है, समझ आ गया कैसे कैसे किए? कर लोगे ना? चलो आगे बढ़ेंगे। एक तो क्वेश्चन लिखेंगे भैया। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? SO2 गैस, बहुत बढ़िया बेटा, SO2 गैस प्लस NO2 गैस से मिल के बन रहा है, ये आधा आधा चलने लगा है मार्कर ना, SO3 गैस प्लस NO गैस, ये रिएक्शन दिया है। ठीक है, इस रिएक्शन में Kc की वैल्यू दिया है 16। Kc कितना दिया? 16। ठीक, एट T इक्वल टू 0 1 मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ईच सबका, इज टेकन
इन अ 10 लीटर फ्लास्क, 10 लीटर के फ्लास्क में ले लिया गया, ठीक है। फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड SO3। SO2 और SO3 का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है, जल्दी से करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और करना है और उसके बाद एक दो छोटी छोटी चीजें पढ़ना है। अपना इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म, अपन लॉग पढ़ना शुरू करेंगे, आयनिक की ओर बढ़ेंगे। चलो देखो कैसे करेंगे। अभी रिएक्शन दिया हुआ है SO2 प्लस NO2। अच्छा गोली मारो ना, रिएक्शन यहां लिखा है, फिर से क्या लिखेंगे। अभी हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि रिएक्शन मूव किधर करेगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। सबसे पहला सवाल तो यही है, हमें यही नहीं समझ में आ रहा किधर मूव करेगा। तो हम इसको पता लगाने के लिए QC निकालेंगे। जब कभी भी प्रोडक्ट 0-0 ना हो ना, तो रिएक्शन कहीं भी जा सकता है, फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है, इसीलिए QC की वैल्यू जरूर निकाल लें। QC SO3 इंटू NO2 डिवाइडेड बाय O2 इंटू SO2 इंटू NO2। तो ये हो गया आपका 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1। QC की वैल्यू आ गई 1, सभी तो 1 दिया है। QC 1 आ गया और KC दिया 16, KC बराबर 16। कौन बड़ा दिख रहा है? KC इज ग्रेटर एज कंपेयर टू QC। KC होता है प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर एज कंपेयर टू प्रोडक्ट एट कंसंट्रेशन C। इक्विलिब्रियम पे ज्यादा प्रोडक्ट है, इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए प्रोडक्ट को बढ़ाना है, और प्रोडक्ट कब बढ़ेगा? जब रिएक्शन किधर मूव करेगा? फॉरवर्ड। तो ये समझ में आ जाए कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो रिएक्शन था मेरे पास में SO2 प्लस NO2 से मिलके बन रहा है SO3 प्लस NO। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, T इक्वल टू 0 पे। इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है। एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन अपने को पता चल गया किधर जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा मतलब उधर जाएगा, मतलब ये कम होगा और ये बढ़ेगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1 माइनस एक्स। ये भी कितना हो गया? 1 माइनस एक्स। ये कितना हो गया? 1 प्लस एक्स। और ये भी कितना हो गया? 1 प्लस एक्स। तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, यहां तक ठीक है, डन। अब आ जाओ KC बराबर SO3 की कंसंट्रेशन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, NO का जी, SO2 का 1 माइनस एक्स और इधर 1 माइनस एक्स बराबर हो गया 16। KC की वैल्यू 16 दिया है सवाल में, ठीक है। अब 16 को मैं क्या लिखूंगा? 4 का स्क्वायर। 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो गया 4 का होल स्क्वायर। सारे स्क्वायर कट जाएंगे, आपके पास बच गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उधर भेज के, तो 1 प्लस एक्स बराबर 4 माइनस 4x। एक्स वाले एक तरफ, नंबर उधर, वो इधर आ जाएगा। x प्लस 4x बराबर 4 माइनस 1। 5x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 3/5। 3/5 यानी हो गया 0.6। अब मेरे को क्या चाहिए सवाल में? देखो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 और कंसंट्रेशन ऑफ SO3 मांग रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है जो अभी तक कहीं काम नहीं आया, अब काम आएगा। और वो ट्विस्ट ये है कि रिएक्शन में वेसल का वॉल्यूम दिया है। अच्छे से देखो, पढ़ो सवाल में। तो वेसल का वॉल्यूम दिया है 10 लीटर। अभी तक मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां भी अपॉन 10, यहां भी अपॉन 10, यहां भी अपॉन 10, यहां भी अपॉन 10, सारे 10 कट जाते। लेकिन अब मेरे से कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है N/V। मोल होगा इसके 1 माइनस एक्स और वॉल्यूम हो गया आपका 10, तो वो 10 लगाना पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0.6
डिवाइडेड बाय 10, आपका आंसर आ गया 0.4 बाय 10 या 0.04, ये आ गया आंसर। ठीक है, नाउ कंसंट्रेशन ऑफ SO3 बराबर क्या होगा? SO3 बराबर होगा 1 प्लस एक्स, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया 1 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 1.6 बाय 10, आंसर आ गया 0.16। ठीक है, समझ गए? हाँ जी, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बन गया था? कितने लोग का बन गया था? हाथ उठाना जरा देखूं मैं, कितने लोगों से बन गया था? और 4 5 6 लोग हैं क्या? बस उठाते रहो उठाते रहो। बहुत बढ़िया, आरुषि, स्पर्श, श्रीजन, ईशान, आयुषी, क्या बात है, 7 8 लोग और भी हैं। बहुत बढ़िया, सुरभि और श्रेया। बाकी लोग कैसे कर रहे हो भाई? इतना सारा सारा सवाल नहीं बना पा रहे हो? चलो पढ़ो, थोड़ा घर में मेहनत करो, पेपर आ रहा है, ऐसे करोगे तो फंस जाओगे, देखो, है ना। चल बढ़े आगे। चल एक आखिरी सवाल करके दिखाएंगे मेरे को। किसी को कुछ नोट करना है यहां पर तो बोल दो, है कोई? क्योंकि कुछ नहीं बोल रहा है, इसीलिए मैं जो है बढ़िया से नहा धो के आगे बढ़ रहा हूं। एक रिएक्शन दिया हुआ है मेरे को, H2 प्लस CO2 gives H2O प्लस CO। इसका K एट 2000 केल्विन की वैल्यू दी है 4.4। ठीक है, और एक दिया है 2H2O gives 2H2 प्लस O2। इसका K एट 1000 केल्विन की वैल्यू दिया है 5.31 इंटू 10 रेज टू द पावर -10, है ना। और एक दिया है 2CO प्लस O2 से बन रहा है 2CO2, और ये दिया है मेरे को, नहीं ये ऊपर वाला ना 2000 कर लेना इसका, ये मेरे से गलती से ये वाला, इसको 2000 कर लेना, और इसको कर लेना K एट 1000 केल्विन। इसकी वैल्यू दिया है 2.24 इंटू 10 रेज टू द पावर 22। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रिडिक्ट। एक चीज पहले चेक कर लो सब लोग, ये वाला पहला वाला 200 केल्विन 2000 केल्विन पे है, दूसरा वाला भी 2000 केल्विन पे है, जबकि तीसरा वाला 1000 केल्विन पे है। ठीक है, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ थर्ड रिएक्शन। प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ थर्ड रिएक्शन, वेदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, वेदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलो जल्दी से सॉल्व करके दिखाएंगे, तेजी से लगाएंगे दिमाग कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। बड़ा उल्टा ऊट पटांग सवाल है ये, है ना, लेकिन देखने में ऊट पटांग है, करने में बहुत इजी है। एक बार कर लिए उसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें, मेरे हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो थर्ड रिएक्शन चाहिए मेरे को। अब मेरे को थर्ड रिएक्शन कहां दिया है? 1000 केल्विन पे दिया हुआ है। ठीक है, मेरे पास इसके अलावा 2 रिएक्शन और है, फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। मैं फर्स्ट और सेकंड की मदद से, अच्छा इनमें अंतर क्या है? अरे यार मैं क्यों लिखा हूं जबरदस्ती पागल जैसे, हटाओ ये सबको। फर्स्ट और सेकंड में और थर्ड में क्या अंतर है? फर्स्ट और सेकंड 2000 केल्विन पे है, थर्ड वाला 1000 केल्विन में। अगर मैं इन दोनों की मदद से
थर्ड रिएक्शन का के फाइंड कर लेता हूं, इन दोनों की मदद से थर्ड रिएक्शन का के फाइंड कर लेता हूं, तो वो जो के आएगा वो 2000 केल्विन पे आएगा, क्योंकि ये लोग 2000 केल्विन पे, मतलब है ये दोनों के की मदद से इस के को निकालूं तो जो नया के आएगा वो 2000 केल्विन पे होगा। ठीक है, तो आओ जरा अपन लोग यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 निकालना चाह रहा हूं मैं ना, ऊपर वाले दोनों की मदद से। इक्वेशन नंबर 3 में CO चाहिए, कहां मिल रहा है भैया, यहां मिल रहा है। मेरे को उधर चाहिए, इसमें इधर मिल रहा है, तो मैं इक्वेशन को करूंगा सबसे पहले माइनस, फिर मेरे को 2 चाहिए, यहां 1 मिल रहा है तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, -2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को CO के बाद में O2 चाहिए, और O2 यहां मिल रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, O2 के लिए मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूंगा, तो मैंने कर दिया माइनस ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो आ जाएगा K3 एट 2000 केल्विन, जो कि बाकी सब मैं 2000 केल्विन पे निकाल रहा हूं। आओ कितना आएगा, -2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1, यानी ये वाला K जो है 4.4, इसकी पावर क्या चला जाएगा जी, -2। फिर ये माइनस क्या है, मतलब ये -1 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो इसका क्या हो गया 5.31 इंटू 10⁻⁻10 की पावर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। समझ आ रही बात यहां तक के, ये सब लोग कर लेते हैं। इस के को सॉल्व करते हैं, आओ जरा, तो ये हो गया आपका -2 है, मतलब 1/4.4 इंटू 4.4, ये आ गया 5.31, नीचे ऊपर है ना तो नीचे, और -10 का क्या हो जाएगा ऊपर, +10 हो गया। ठीक है, अब 4 इंटू 5 20 होता, या 5 इंटू 5 25 होता, 4 इंटू 4 16 होता, तो ये जो है ये समझ रहे हो कहाँ आएगा, ये 16 और 25 के बीच में कहीं आएगा, 18 19 20 कुछ आएगा, मैं फिलहाल 20 मान ले रहा हूं, है ना। 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 5 अप्रोक्सीमेटली, तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 इंटू 5 करता, तो मैं नीचे वाला नंबर जो है दिस विल कम अप्रोक्सीमेटली 100, और 10 की पावर आपने क्या लिया है उधर, 10 डिवाइडेड बाय 100, आपके पास क्या वैल्यू बचती, 10 की पावर 8। ठीक है, ये आया है आपका K3 एट 2000 केल्विन। ठीक है, अब आ जाओ फॉर थर्ड रिएक्शन जो अपने को सवाल में दिया है। थर्ड रिएक्शन यहां कहीं पे है, थर्ड रिएक्शन देखना कॉपी में अपनी आप लोग। थर्ड रिएक्शन के लिए K एट 1000 केल्विन 2.24 इंटू 10⁻22 दिया है। K एट 1000 केल्विन की वैल्यू दी है 2 पॉइंट कितना था, 24 इंटू 10⁻22, ऐसा कुछ था, मतलब पावर में 22 था। क्या नंबर है भैया, मैं एक बार देख लूं फिर तुम, हाँ 2.24 है ये। और K एट 2000 केल्विन जो हमने निकाला वो आया 10⁸ के अप्रोक्स। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं चाहिए क्योंकि पूछा नहीं है। अब बताओ यहां 1000 केल्विन से 2000 केल्विन चले गए, 1000 केल्विन से 2000 केल्विन, टेम्परेचर क्या हुआ बोलो, टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ गया। K की वैल्यू क्या हुई बोलो, 22 से 8, K की वैल्यू कम हो गई। K क्या होता है, K होता है प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। K की वैल्यू कम हो गई का क्या मतलब है, प्रोडक्ट कम हो गया और रिएक्टेंट बढ़ गया। ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कम हो गया, रिएक्टेंट बढ़ गया। ऐसा कब पॉसिबल है, जब रिएक्शन किधर मूव करेगा बोलो, बैकवर्ड। बहुत बढ़िया, इसका मतलब है रिएक्शन प्रोसीडेड बैकवर्ड। रिएक्शन कहां चला गया, बैकवर्ड। कब बैकवर्ड चला गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जा रहा है भैया, डर जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर डर जा रहा है, क्यों डर जा रहा है,
क्योंकि इसको टेम्परेचर पसंद है कि नहीं पसंद है बोलो। टेम्परेचर बढ़ाने पर पीछे हो जा रहा है, डर जा रहा है। क्यों डर जा रहा है? क्योंकि इसको टेम्परेचर पसंद, हीट पसंद नहीं है। इसको हीट पसंद नहीं है, और हीट पसंद नहीं है का क्या मतलब है? कैसा हो गया रिएक्शन? रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ये एक तरीका है जो बड़ा आसान है। दूसरे तरीके में आप यहां तक के तो निकालते ही, K@1000 और K@2000 निकालते ही। फिर मैंने एक टेम्परेचर वाले में इक्वेशन लिखाया होगा, एक आपको log K2 बाय K1 बराबर याद आ रहा है क्या? डेल्टा H बटे 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये एक इक्वेशन लिखा है मैंने बोला डेरिवेशन अगले साल कराऊंगा। तो इस इक्वेशन में आप K2 और K1 की वैल्यू है आपके पास, ये K2 है और ये K1 है। वैल्यू पुट करते, R की वैल्यू है ही, टेम्परेचर T1 और T2 दोनों है। ये पुट करके आप डेल्टा H निकालते हैं। अगर डेल्टा H नेगेटिव आ जाता, डेल्टा H नेगेटिव आता मतलब क्या है? इसका रिएक्शन कैसा हो जाता? एक्सोथर्मिक। और अगर डेल्टा H पॉजिटिव आता, इसका क्या मतलब है? रिएक्शन कैसा हो जाता? एंडोथर्मिक। समझ में आई बात भैया? तो ये है कहानी, ठीक है। लेकिन ये हम यूज नहीं करते, इसको बेकार है ये। बिना इसको यूज किए हम थ्योरेटिकली सॉल्व कर लेते, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, इसीलिए हमने इसको कर लिया, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। फिर एक छोटी सी चीज करानी है और फिर अपन केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म करके आयनिक की ओर बढ़ेंगे। दुल्हन का जेठ होता है हमारे में, वो उसको दुल्हन की ना ओली भरना बोलते हैं, जिसमें उसको ड्राई फ्रूट और पैसे वैसे दुनिया भर की चीज। जब तक के वो ये काम नहीं करता है जेठ, तब तक के शादी शुरू नहीं होती। मतलब शादी शुरू कराने में जेठ का हाथ होता। मेरा छोटा भाई था, मौसी का लड़का है ना, बिल्कुल ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, बहुत हम लोगों का क्लोज रिलेशन है फैमिली का। तो अब और तो कोई था ही नहीं, मतलब और भी जेठ हैं और भी मेरे भी बड़े भाई लोग हैं, लेकिन सब सो गए थे। मैं ही जग रहा था रात के 2-2:30 बजे। तो मौसी मेरे पास आई, बोले वो मेरे को मीतू बोलते हैं घर में, मोहित मीतू बोले जा वो ओली भर दे करके। और भाई साहब मैं ना मतलब अपने घर में सबसे छोटा हूँ, तो ये सब काम मैंने कभी किया नहीं, और मेरे को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी भाई साहब, मैं तो भयंकर खुश हो गया। बोला अरे वाह। तो मैंने शादी शुरू कराई और मेरे को इतना बढ़िया लगा। और उधर से बाकी की मौसियां देख रही, तो बोले अरे ये भी जेठ बन गया, बोले तो कुछ इतना सा था। तो भयंकर मजा आया, तो जरूरी हो गया था जाना, और नहीं जाता तो मेरे को बहुत अखरता यार, है ना। इसीलिए मैं, अब वो क्या रोज रोज तो शादी करेगा नहीं ना, इसीलिए मैंने बोला एक लेक्चर तुम्हें रिकॉर्डेड। मेरे आने का था उस दिन, मैं वापस आ जाता, मगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं आया नहीं, डर के मारे कि कैसे आऊंगा करके। चलो खैर, तो आ जाओ, बड़ा मजा आया। लेकिन फिर मैंने, है ना, एकदम बिल्कुल बोलते ना, शादी शुरू कराना बोलने से यार बड़ी बात है ना, तो करोड़ लाखों रुपए खर्चा हो गया, उनके शुरू हमारे वजह से हो रही है। खैर आगे आ जाओ। जो चीज मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं, ये ना तो नीट में पूछता है, ना ही जेईई में पूछता है, ना ही बोर्ड में, स्कूल वाले जानते भी नहीं है। तो मैं किस लिए कराने जा रहा हूं? मैं इसीलिए कराने जा रहा हूं कि ये जेईई में एक आध बार पूछा होगा, एक आध बार, उससे ज्यादा नहीं। ये जो है ना, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूलों में दिया हुआ है। आप लोग इधर उधर का पेपर लगाते रहते हो, अभी नहीं लगाते, अगले साल लगाओगे, है ना। बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल सॉल्व करते रहते हो, फिर आप ये बोल देते हो कि अरे तो मोहित सर कराए नहीं करके। इस नाम से मैं करा दे रहा हूं, है ना। बाकी ये पूछता कहीं नहीं, इसीलिए आ जाओ। उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडिंग डालेंगे और लिख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड वेपर डेंसिटी कैपिटल डी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड वेपर डेंसिटी कैपिटल डी। मेरे पास PCl5 गैसियस एक मॉलिक्यूल है जो भैया, अच्छा कोई जाने की सोच रहा होगा तो रुक जाना 5 मिनट, क्योंकि ये तो 5 मिनट का ही है। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा लॉग, जो इतना इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना अगले चैप्टर में एक भी सवाल हल नहीं होगा। तो वो लॉग सीखने के लिए रुक जाना। किसी को होगा अर्जेंट मीटिंग हो मोदी जी के साथ, है ना, कुछ देश की सुरक्षा के मैटर डिस्कस करने हो तो बाद में कर लेना, ठीक है।
पहले अपनी जान बचाओ। हाँ, तो PCl5 गैसियस है जो टूट के बना रहा है PCl3 गैसियस और साथ में Cl2 गैसियस। इनिशियली मैंने इसका 1 मोल लिया है, ये 0 है, ये 0 है। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय मोल्स टेकन इनिशियली। मोल्स टेकन इनिशियली। हाँ जी, तो मैं मान ले रहा हूं कि इसके x मोल टूट गए तो एट इक्विलिब्रियम चलना बे। अरे यार बहुत ही बेकार है, नहीं मान रहा है, इधर कोने में चलता ही नहीं, तो इधर आ जाओ, हटा दो साले को। एट इक्विलिब्रियम इसके x मोल टूट गए तो क्या बचेंगे? 1 माइनस एक्स। और अब अगर ये x टूटेगा तो ये x और x बनेगा, ये हो गया x और ये x। ठीक है। मोल्स डिसोसिएटेड कितने नजर आ रहे हैं आपको? x। मोल्स टेक x टूटे ना, देखो x टूट गया। मोल्स टेकन इनिशियली कितने हो गए? 1 बराबर अल्फा। यहां से सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? x, या x बराबर अल्फा। तो x की जगह मैं अल्फा लिखने जा रहा हूं, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा। ठीक है। नाउ टोटल मोल्स इनिशियली, टोटल मोल्स इनिशियली कितने मोल थे? 1 मोल। क्यों है? क्योंकि ये दोनों का मोल है नहीं है। तो इनिशियल वॉल्यूम जिसको ही हम लोग थ्योरेटिकल वॉल्यूम बोलते हैं, थ्योरेटिकल वॉल्यूम विच इज VT, थ्योरेटिकल वॉल्यूम। सुनना मेरी बात। अब थ्योरेटिकल मैंने PCl5 रखा, एक बोतल में मैंने PCl5 रखा। अब PCl5 मैंने ये बोतल में डाल दिया, इसमें PCl5 है, या एक कंटेनर में PCl5 है, उसका वॉल्यूम है। लेकिन PCl5 क्या होने लगा? टूटने लगा। तो मैंने तो डाला वो कौन सा है? थ्योरेटिकल है। टूटने लगेगा बाद में, तो बाद में जब टूट जाएगा तो टूट के बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, टूट के देखो गैस बन रही, तो ज्यादा गैस बन रही, तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है उसको ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम बोलते हैं, जो बाद में देखा गया। शुरू में जो है वो दिस इज योर थ्योरेटिकल वॉल्यूम। थ्योरेटिकल वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? VT। ये प्रोपोर्शनल होगा 1 के, क्योंकि 1 मोल है। 1 मोल गैस है, मान लो 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना है, 2 मोल गैस का वॉल्यूम इतना है। जितने ज्यादा मोल होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। 1 मोल है थ्योरेटिकली इनिशियली, तो थ्योरेटिकल वॉल्यूम VT प्रोपोर्शनल टू 1 कर दिया, ऐसा कुछ है ना शुरू का। नेक्स्ट, फाइनल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे? फाइनल मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट गया, क्या बचा? 1 प्लस अल्फा। अब ये फाइनल मोल्स है, तो अब आ गया मेरे पास फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम विच इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। क्या बोल रहे हैं? ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम, जिसको VO से डिनोट कर रहे हैं। किससे? VO से। तो फाइनली मेरे पास कितने मोल हैं? 1 प्लस अल्फा। मोल बढ़ गए तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अब जो VO आएगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस अल्फा। ठीक है, ये हो गया यहां तक। अब वेपर डेंसिटी जो है, वेपर डेंसिटी के साथ रिलेशन है। देखो वेपर डेंसिटी मैं अभी वापस पीछे कर दूंगा तो लिख लेना। वेपर डेंसिटी या कह लो केवल डेंसिटी, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। dt बाय do, dt थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, do क्या? ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है dt बाय do, vo बाय vt, या वो पूरा t लिख दो, है ना, vo बाय vt। ठीक है। ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम dt बटा do, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम vo किसके प्रोपोर्शनल है? vo प्रोपोर्शनल है 1 प्लस अल्फा के। थ्योरेटिकल वॉल्यूम VT किसके प्रोपोर्शनल है? 1 के।
तो यहां से आ गया आपका dt/do बराबर 1 प्लस अल्फा, और 1 को वहां भेज देंगे तो dt/do माइनस 1 बराबर अल्फा, और अब एलसीएम ले लेंगे do dt माइनस do, है ना, बराबर क्या आ जाएगा अल्फा। समझ में आया भैया यहां तक के? कैसे निकाला? अब बोलोगे सर इसमें क्या देगा, तो देखो मैं सवाल करा के अपनी कॉपी तो गंदी नहीं करना चाहता। मॉड्यूल में मैंने 1-2 सवाल दे रखे हैं लास्ट में, तुम देखोगे तो मिल जाएगा वहां पर ना dt और do की वैल्यू दिया है एग्जैक्ट, और बोल रहा अल्फा निकाल के दिखाओ, तो ये फॉर्मूले में पुट करना है और इसको निकाल देना है। किसी के मन में ये सवाल आ रहा हो कि सर अभी तो हमने PCl5 ऐसे टूट रहा था तो हमने 1 माइनस x और x लिया, अगर मान लो PCl5 की जगह और कुछ होता जो यहाँ 2 और यहाँ 3 ऐसे टूटता, तो 1 माइनस एक्स की यहाँ तो 1 माइनस एक्स रहता है, यहाँ 2x 3x, तो ये पूरा इक्वेशन चेंज हो जाता, बिल्कुल इक्वेशन चेंज हो जाता है। लेकिन हमारे को यही पूछता है PCl5, जब इक्वेशन चेंज होगा तो उसको आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन वो पूछेगा नहीं, जनरली नहीं पूछता। नीट वाले बच्चे टेंशन नहीं डालें, जेई में कभी पूछ ले तो पूछ ले, बाकी नोट कर लो इसको ताकि किसी को तकलीफ ना हो। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, यहां से नोट करना शुरू करो, और फिर हम लॉग पढ़ेंगे, तो लॉग पढ़ने के लिए रुकेंगे सब लोग, बड़ा काम का है लॉग। यहां केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट अपना खत्म हो गया। चलो भाई, तो अब जो है ना एक आध पेज छोड़ देना कुछ, कभी शॉर्ट नोट्स कोई अच्छा क्वेश्चन तुम्हें मिलता है और लिखने की इच्छा हो तुम्हें, और हेडिंग डालेंगे भैया लॉग, है ना, लॉगरिथम। ये चैप्टर जो आगे पढ़ने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें pH निकालते हैं हम, और pH का जो फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन तो निकालना बहुत आसान होता है, उसका माइनस लॉग लेना सीखना जरूरी। तो आओ इसीलिए लॉग सिखा रहा हूं मैं। लॉग का आविष्कार साइंटिस्टों ने या जिसने भी किया था इसीलिए किया था कि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। जिसको लॉग आता है उसके लिए कैलकुलेशन आसान भी हो जाती है, लेकिन जिसको नहीं आता उसको उल्टा ही हो जाता है, पता नहीं क्यों बोलते हैं इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ऐसा लगने लगता है उसको। लॉग जो है मैथ्स वाले, मैथ्स में भी पढ़ोगे, पढ़ लिए, बहुत बढ़िया। और बहुत सारी चीजें आप लोग उसमें टेबल पढ़ना सिखाते हैं क्या लॉग का? नहीं सर, टेबल भी हाँ, मैं भी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि लॉग का टेबल पेपर में लेके जाना अपराध है, और अपराध करना हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता है ना। तो हम लोग लेकिन लॉग की वैल्यू, लॉग का उपयोग, लॉग निकालना बिना लॉग टेबल के कैसे निकालेंगे वो मैं सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो आ जाओ, उसके पहले 2-4 चीजें पढ़नी है। लॉग को बोलते कैसे? बच्चा बहुत गलत तरीके से लॉग बोलता है। लॉग को बोलते हैं लॉग a टू द बेस b बराबर x, इसको बोलते हैं लॉग a टू द बेस b इज इक्वल टू x। ये बोलने का तरीका है, ठीक है। इसमें बोलने का तरीका है ना, बोलो तो ढंग से, तुम तो कुछ भी बोलते हो, लॉग b की पावर a, वो ऐसा नहीं, लॉग a टू द बेस b, उल्टा बोलते हैं। ये वाला है बेस है, ये जो x है ये पावर है, और ये जो a है ये वैल्यू है। तो ये याद रखना, दिस इज बेस पावर वैल्यू। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है b की पावर जब हम x करेंगे तब आ जाएगा a, b की पावर x बराबर a। मतलब क्या है? जैसे एक होता है log 100 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू होती है 2, इसका ये मतलब है यह है बेस, ये वाला है पावर, और ये वाला है वैल्यू। देखो ऊपर लिखा हूं वही किया हूं बस, बेस पावर वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2 बराबर 100, होता भी है और आया भी है। समझ में आया? जैसे मैंने ऐसा लिख दिया log 9 टू द बेस 3 बराबर 2, ऐसा लिख दिया, तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर बराबर 9, और होता भी है, ठीक है। तो ये खैर ये बहुत मैथ्स, जो मैथ्स वाले बच्चे उन्हें आता होगा, और जो नीट वाले बच्चे हैं तुम मत भी जानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़ा बहुत से ज्यादा, है ना। लॉग में 3 फॉर्मूले बहुत प्रचलित हैं। सबसे पहला लॉग m इंटू n, इसको लिखते हैं हम लोग log m
प्लस लॉग एन। कहां से आया ये फॉर्मूला? ये हमारी स्कोप ऑफ डिस्कशन, केमिस्ट्री के स्कोप से बाहर है। मैथ्स में हो सकता है कि पढ़ाते हो कहां से आया, और बायो वाले तुम्हें पढ़ना होता तो तुम मैथ्स ले लिए होते, ये क्यों लेते, है नहीं? इसीलिए गोली मारो। लॉग एम अपॉन एन बराबर होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, और लॉग एम रेज टू द पावर एन बराबर होता है एन टाइम्स ऑफ लॉग एम। तो ये 3 फॉर्मूला है जिसको अच्छे से याद रखना है, यहां यही चलता है। इसके बाद एक होता है जिसको कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, इसको एल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल लॉग एल एन, नेचुरल लॉग एल एन। लेकिन एल एन छोड़ दिया भाई ने नौकरी, तो अब वहां उसकी बात ही नहीं करनी, बेकार बात है। तो हम लोग जो है ज्यादातर टाइम एल एन को चेंज कर लेंगे। हम लोग एल एन को चेंज कर देते हैं ऐसे लॉग में जिसका बेस 10 हो। यही एल एन जो होता है यही बराबर होता है लॉग ई के बेस में। हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं लॉग 10 के बेस में, और इसको चेंज करने के लिए हम लोग इसमें एक ठोक 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये कहां से आया? ये सब बहुत दिव्य बातें हैं, इनमें हमें घुसना ही नहीं है, ये होता है बस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉग की। तो जो 1 का लॉग होता है, लॉग 1 के लॉग की वैल्यू होती है 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 10 रेज टू द पावर 0 बराबर 1 होता भी, देखो 10 रेज टू द पावर बराबर 0, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो log 2 होता है 2 टू द बेस 10, हम 10 के बेस में पढ़ते हैं, याद रखना। इसकी वैल्यू होती है 0.3010, जिसको अपन 0.3 बोलते हैं। 0.3010 जिसको 0.3 बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो अपने पास अगला है वो है log 3। इसकी वैल्यू होती 0.4774, जिसको अपन लोग लिखते हैं 0.48 अप्रोक्सीमेटली, है नहीं? आगे बढ़ते हैं। log 3 के बाद हमें अगला काम का आता है विच इज कॉल्ड log 5। log 5 की वैल्यू होती 0.699, जिसको हम लोग 0.7 लिखते हैं राउंड ऑफ करके। इसके बाद हमारे काम में आता है log 7। मैं बेस 10 का नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब है 10 का ही बेस है, नहीं लिखते हैं, नहीं लिखा है मतलब 10 का है। ये इसकी वैल्यू होती है 0.84। log 10 टू द बेस 10, मतलब 10 की पावर में ऐसा क्या लगाएं कि आंसर भी 10 आ जाए। तो ये पावर किसके बराबर होगा? ये पावर बराबर होगा 1 के। 10 की पावर में 1 रखोगे तो 10 आ जाएगा, तो ये आता है 1। 10 का log 1 होता है। एक्चुअल में कोई भी ऐसा log जिसमें नंबर जो यहां लिखा है और बेस जो है वो सेम हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। खैर, गोली मारो। log 11 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू होती है 1.04। तो अब ये जितने log लिखे हैं इतने ही log आपको याद रखने हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि सर 1 2 3 तो है, 4 किधर है? 1 2 5 1 2 3 5, 4 किधर है? 4 गायब हो गया। तो 4 गायब नहीं हुआ, 4 गायब किया गया है जानबूझ के। तो अगर 4 आ जाएगा तो पेपर में छोड़ के आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम लोग निकालेंगे। देखो log जो है बहुत सारे नंबरों का निकाला जा सकता है। आप देखोगे किताबों में पीछे इतना बड़ा टेबल है जिसमें 300 करोड़ वैल्यूज लिखी हुई हैं, खूब सारी वैल्यूज है, मतलब तुम याद नहीं कर पाओगे। तो हमें जितनी कम हो सके तो मिनिमम ये इतनी आनी चाहिए। इनकी मदद से हम बाकी सबका log निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? आओ जरा देखें। जैसे मेरे को निकालना है log 4, तो log 4 को मैं लिखने वाला हूं log 2 का स्क्वायर। log 4 को मैं क्या लिखूंगा? log 2 का स्क्वायर। ठीक है, log 2 का स्क्वायर, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी है भैया? 0.3। इसका आंसर आ गया 0.6। अब मान लो मेरे पास फिर 5 के बाद 7 है, 6 नहीं है, तो अब अगर मेरे को log 6 निकालना है तो मैं लिखूंगा log 2 इंटू 3, और log 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? log 2, माइक चालू है ना रे? हाँ चालू है। log 2 प्लस
log 3, log 2 की वैल्यू 0.3, ये देखो, और log 3 की वैल्यू है 0.48, ठीक है। ऐड कर दोगे 0.7, मत करो ऐड, गोली मारो, जब पेपर में आएगा तो ऐड कर देना, यहां तक मेरे को लिख के करके दिखाना है सबको, ठीक है। चलो, तो किसी को कोई डाउट इसमें? धीरे धीरे करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीख जाओगे। चलो, तो एक काम करेंगे, जल्दी से लिखेंगे, इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लॉग, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। यहां से शुरू है लॉग, जल्दी से नोट करो। हाँ, मैं ना 2 मिनट में आ रहा हूं वॉशरूम से, जैसे ये लिखना हो जाएगा ना, मैम आ गई है, मैम को बस बोल देना कि मैम आगे बढ़ा दो, तो मैम इसको ऐसे करके आगे बढ़ा देंगी, ठीक है, जब ही हो जाएगा तो। हाँ, ये पहले दे दिया था। चलो, अब होमवर्क है, आपको क्या करना है, तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकाल के लाना है आपको। नंबर 1 log 8, log 9, log 12, log 15, log 20, log 50, log 100, log 200, log 500, log 1000, 2 into 10 raised to the power 4, log 4 into 10 raised to the power 6, ठीक है। लिखते जाओ, होमवर्क है, सब निकाल के लाना है। log 6 into 10 raised to the power 8, log 2 into 10 raised to the power 7, फिर log 3 into 10 raised to the power minus 4, 4 into 10 raised to the power minus 3, 5 into 10 raised to the power minus 4, 4 into 10 raised to the power minus 5, ठीक है। ये -5 बे, चलना ढंग से लिखा ना। इसके बाद आपको निकाल के लाना है नेगेटिव लॉग, जो अपने बहुत काम का है, minus log 3 into 10 raised to the power minus 4, minus log 4 into 10 raised to the power minus 3, minus log 5 into 10 raised to the power minus 4, minus log 6 into 10 raised to the power minus 7, ठीक है। तो ये हो गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 तो सवाल है, ये आप घर से करके लाओगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या आज की क्लास में? किसी को लॉग निकालने में कोई डाउट है क्या? एनीवन? है ना। तो अभी ये देखो बेटा, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, जिसको लॉग निकालना नहीं आएगा उसको बहुत दिक्कत आएगी, तो आप ये क्वेश्चन ईमानदारी से कर लेना। अगली क्लास में लॉग निकालना कंप्लीट हो जाएगा, एंटी लॉग पढ़ लेंगे, और उसके बाद अपन आयनिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक बात और करनी थी, कल है फ्राइडे, और लास्ट वीक हम लोग एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे, लेकिन फ्राइडे को मैं नहीं ले पाया था, क्योंकि मैं फ्राइडे को कोविड पॉजिटिव था, उसी दिन मैं कोविड से रिलीफ होके आया था, तो उस समय नहीं ले पाया था। लेकिन कल फ्राइडे है, और कल सुबह 7 बजे मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ठीक है। तो जैसे पिछले वीक रही थी, इस वीक नहीं रह पाई थी लास्ट वीक, तो कल सुबह 7 बजे से लेकर के 8:45 बजे तक की क्लास रहेगी, जिसमें लॉग, एंटी लॉग और आयनिक इक्विलिब्रियम का मेन टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। क्लास रिकॉर्ड होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन आना, ऑफलाइन आ जाना, जो आप करना चाहो सब कर सकते हो, ठीक है। चलो, नमस्ते आज के लिए, आज छुट्टी, कल सुबह 7 बजे मिलेंगे, बाय बाय। हाँ बेटा, हाँ बेटा।